आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष बोस जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे, इंडियन पॉलिटिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन को दबा दिया गया था क्योंकि उनके समय के मेन स्ट्रीम नेता गांधी और नेहरू उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। आज के इस एपिसोड में हम उन इवेंट्स और फैक्ट्स की बात करेंगे जो हमें कभी स्कूल की हिस्ट्री बुक में नहीं पढ़ाए गए। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलती है और इससे ठीक 2 साल पहले 1945 में सुभाष बोस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ थ्योरीज का मानना है 1945 में प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई थी। इसके ठीक उलट कुछ थ्योरीज ये बताती हैं 1945 के बाद भी नेताजी जिंदा थे। इन सब बातों से अलग, अगर 1945 में नेताजी बोस रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुए होते और 1947 में वो भारत में ही होते तो क्या नेहरू प्रधानमंत्री बन पाते? सुभाष बोस के बढ़ते वर्चस्व के कारण सुभाष बोस नेहरू गांधी जैसे नेताओं की नज़रों में खटकते थे और वो नहीं चाहते थे कि सुभाष बोस आगे बढ़ें और गांधी और नेहरू के गठजोड़ ने हमेशा नेताजी के योगदान को कम करने की कोशिश करी। अब बात करते हैं 1956 की, जब ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली कैलकाटा आए थे। यहाँ उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात करी थी। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय क्लेमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इस मुलाकात के बाद जस्टिस चक्रवर्ती एटली से क्वेश्चन पूछते हैं। जब 1942 में गांधी जी की लीडरशिप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1944 में जो बिना किसी रिजल्ट के ख़त्म हो गया, फिर भी ब्रिटिशर्स के पास इंडिया पर रूल करने की अपॉर्चुनिटी थी, तो ऐसा क्या हुआ जो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए? इस सवाल के जवाब में एटली बोलते हैं इसके पीछे सुभाष बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज थी जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस सवाल के बाद गवर्नर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने एक और क्वेश्चन पूछा, भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का क्या रोल था? इस सवाल के जवाब में एटली मुस्कुराते हुए बोलते हैं, महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी में योगदान बहुत कम था। इस जवाब को बहुत ध्यान से सुनिए। एटली बोलते हैं, महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी में योगदान बहुत कम था। इन बातों पे एक सवाल हमेशा पूछा जाएगा, उस समय की इंडियन पॉलिटिक्स में क्यों सुभाष बोस के एफर्ट्स को जानबूझकर कम किया गया और गांधी नेहरू को इंडियन इंडिपेंडेंट का रियल हीरो बनाया गया? अब बात करते हैं 1938 की, जब सुभाष बोस पूरी सहमति के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसी बीच गांधी और बोस के बीच कई मुद्दों को लेकर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। गांधी का ये मानना था सुभाष बोस के विचार हिंसक हैं और सुभाष बोस का ये मानना था बिना हिंसा के फ्रीडम बस एक कल्पना है। 1939 में कई मुद्दों पर गांधी और नेहरू और बाकी कांग्रेस नेताओं से सुभाष बोस के डिफरेंसेस होने के बावजूद भी सुभाष बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और वो ये चुनाव फिर से जीत जाते हैं। गांधी जी और पार्टी के दूसरे नेताओं से कई मुद्दों पर समर्थन ना मिलने और बढ़ते डिफरेंसेस के चलते सुभाष बोस चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं और अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं। यहाँ फिर से ये सवाल बार बार पूछा जाएगा, सुभाष बोस के चुनाव जीतने के बाद भी क्यों गांधी नेहरू उनके अध्यक्ष बनने से खुश नहीं थे और क्या उन्हें सुभाष बोस के होते हुए कांग्रेस पार्टी में खुद की आइडेंटिटी खोने का डर था? सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिना इंडियन लीडर से डिस्कस करे इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेंट डिक्लेयर कर देती है। ऐसे में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन पे स्टैंड लेने के लिए 10 से 14 सितंबर 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। बोस के साथ कांग्रेस पार्टी के चल रहे डिफरेंसेस के बावजूद भी उन्हें इस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। इस मीटिंग में सारे लीडर्स आगे की स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। सुभाष बोस इस मीटिंग में बोलते हैं, ब्रिटेन ऑलरेडी वॉर में इंगेज है, हमें सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए और इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे और प्रेशर पड़ेगा। सुभाष बोस के इस सुझाव पे नेहरू का कहना था, फ्रीडम मिलने तक हमें ब्रिटेन की इस मुश्किल हालातों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और अंग्रेजों के खिलाफ कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नेहरू की इस बात का समर्थन गांधी जी भी करते हैं।
यहाँ फिर से ये सवाल पूछा जाएगा, अगर 1939 की इस मीटिंग में सुभाष बोस की बात मान ली होती तो इंडिया को फ्रीडम कई साल पहले मिल गई होती। अब बात करते हैं 27 दिसंबर 1945 की। 27 दिसंबर 1945 को नेहरू इंग्लैंड के उस समय के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली को चिट्ठी लिखते हैं और नेताजी को इंग्लैंड का वॉर क्रिमिनल बताते हैं। नेहरू लिखते हैं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस आपके युद्ध अपराधी को स्टालिन ने रूस की सीमा में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी है। ये रूसी लोगों का विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोगी है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इसका संज्ञान लें और जो सही लगे वो करें। आपका जवाहरलाल नेहरू। इस चिट्ठी से कई सवाल उठते हैं। ये चिट्ठी नेहरू ने नेताजी के गायब होने के 4 मंथ बाद लिखी। क्या नेहरू नहीं मानते थे कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है? इससे भी बड़ी बात, फ्रीडम मूवमेंट में नेहरू के साथ ही रहे नेताजी को नेहरू वॉर क्रिमिनल बोलते हैं, और वो भी ब्रिटिश पीएम को चिट्ठी लिख के, जिनके खिलाफ पूरा भारत फ्रीडम के लिए लड़ रहा था। ये अपने आप में नेहरू गांधी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें कभी हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाई गई। इन सब बातों से अलग जो सबसे डिस्टर्बिंग बात है वो ये है, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज, जिसने सही मायनों में इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम दिलाई, आज़ादी मिलने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं माना गया और 1970 तक उन्हें उनकी फैमिली को कोई पेंशन नहीं दी गई। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।